हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं तारागढ़ किला, जिसके कारण अजमेर ज़्यादा प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान जी का किला, जी हाँ, जिनके नाम पर मतलब जो अजमेर के राजा थे एक तरह से, और उनके किले को अपन आज देखने वाले हैं। तो थोड़ा दूर है, अभी चलते हैं। और अभी लगभग 12 बज रही है, हम 12:30 बजे निकलने का हमारा प्लान है। और भी काफ़ी दोस्त लोग चल रहे हैं, तो आपको मज़ा आने वाला है। अब कहाँ लेकर चलने वाला हूँ मैं अपने घर से दिखा देता हूँ आपका तारागढ़ का किला, फिर वहाँ तो चलेगी ही। तो भाई ये सामने वाला जो पहाड़ देख रहे हो आप, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर में एक आपको टावर दिखेगा, देखिएगा ये टावर है, बस यहीं पर तारागढ़ का किला है। तो अभी अपन जाने वाले उस सामने वाले पहाड़ पे, काफ़ी मज़ा आएगा। चलो चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से आगे जर्नी में। तो भाई अब निकल रहे घर से, स्कूटी पे जा रहे हैं, और बाकी आगे से दोस्तों को ले लेंगे। बाकी चलो अब चलते हैं, लेके चलते हैं आपको तारागढ़। तो बस अभी सारा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है और हम निकलने वाले हैं तारागढ़ के लिए। अभी सब जा रहे हैं, अभी और का इंतजार कर रहे हैं, और 2 लोग आ रहे हैं, और सब मिलके अब बस तारागढ़ पे मिलते हैं आपसे। और अभी रास्ते से और जुड़ जाएंगे 3-4 जने और तो हो गए। हम सोचा तो मैंने 5-6 था, 5-6 से बढ़ते बढ़ते अब वो 15 जने तो हो गए लगभग। इतने सारे चलो बढ़िया है, थोड़े इतने थे। और आ जाएंगे अभी। अच्छा, सर्दी की छुट्टियां दी, सब फ्री हो गए। यहाँ कोई भी स्कूल में नहीं है। चलो मिलते हैं आगे। Believe in real love, and now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I've never felt like so in love and so excited, 'cause you're so. ये देखिएगा, ये रहा तारागढ़ ऊपर पहाड़ के ऊपर। अब पास में आ गए हम, और अब यहाँ से घाटी शुरू होगी आगे, तो वो तो देखने लायक है ही। और बाकी बस अभी हम आगे चल रहे हैं, और अभी हम पीछे बैठे हुए, और बाकी लोग पीछे आ ही रहे हैं, गाड़ियाँ अपनी है सारी इधर, और कुछ आगे निकल गए। तो भाई चलते हैं। बाकी रोड काफ़ी ज़्यादा मस्त है, पूरी घाटी है लंबी सी, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी आगे। बाकी ये देख सकते हैं, यहाँ पर खेल नगरी, एक खेल मैदान है, पूरे स्टेडियम में चल रहा है, तो अंदर क्रिकेट वगैरह वो सब कुछ चलते रहते हैं। अभी भी कुछ चल ही रहा होगा। और बाकी वहाँ अपन को जाना है उस पहाड़ के ऊपर। मैंने अपने घर पे से दिखाया था ये पहाड़, काफ़ी दूर लग रहा था, पर अब देखिए अब काफ़ी पास आ गया। चलो अब चलते हैं इसी रोड पर आगे आगे, देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता है। यहाँ से हो जाती है घाटी वाला रोड प्रारंभ, और हम बढ़ते चलते जाते हैं तारागढ़ की तरफ, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ अरावली पर्वतमाला के शिखर पर तारागढ़ फोर्ट किला स्थित है। और ये हमारे सभी मित्र मंडली और हम सब इस रास्ते का आनंद लेते हुए काफ़ी पतली सी रोड में जंगल के बीच में से जाते हुए, इधर एक डैम टाइप का बना हुआ है, और काफ़ी एक दुर्लभ दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ एक दृश्य, और बीच में से काफ़ी सकड़ी सकड़ी सी रोडें, और उन पे तीखे तीखे से मोड़, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस प्रकार के रोड पर गाड़ी चलाकर भी। और ये यहाँ पे हमारे मित्र भी हमारे को मिल गए थे, और यहाँ से हम साथ में होकर बढ़ चले ऊपर तारागढ़ दुर्ग की तरफ। तारागढ़ अभी आपको दिखाते हैं इसी वाले व्लॉग में किस तरह का तारागढ़ दुर्ग है। और रास्ते में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी बातें भी होती जा रही थी, काफ़ी मज़े का एक आनंद का माहौल था, और हम आगे बढ़ते जा रहे। इसी बीच में हमें महाकाल जी के दर्शन हो गए, जय महाकाल बोलकर हम बढ़ चले आगे तारागढ़ की तरफ, क्योंकि हमारा जो उचित जहाँ पर पहुँचना था वो है तारागढ़, तो आज वहीं पर चले गए। और यहाँ पर पहाड़ों के बीच में ऊंचाई पे से अजमेर के दृश्य लेते हुए आगे बढ़ चले, और बीच में हमारे को देखने को मिला पृथ्वीराज स्मारक, जिसका व्लॉग इसके बाद आने वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो अगला व्लॉग भी जरूर से देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से भी। और ये सामने की तरफ में तारागढ़ का किला 700 फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान जी के द्वारा करवाया गया था। और हम इसी किले को देखने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ से मंत्र मुक्त करने वाला दृश्य अजमेर पूरी पृथ्वीराज चौहान की नगरी का यहाँ से हमारे को मिला, जिसका आनंद लेते हुए हम बढ़ते जा रहे थे और आगे किले की तरफ। और इस किले में अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया, बिल्कुल दयनीय स्थिति में, वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो आप समझ जाओगे मैं क्यों दयनीय बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर हम आ चुके बिल्कुल अंत में, और यहाँ हमारे को टावर दिखा, जो दूर से आपको टावर दिखाया था हमने वीडियो में, उसी टावर के बगल में से हम आ पहुँचे बिल्कुल तारागढ़ के एकदम अंत वाली रोड पे। हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं हम। इधर पुलिस चौकी आ गई है और अंत आ गया है, और इधर चौकी है, ये पुलिस चौकी है इधर। बाकी हमारे को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं हम। और देखो भाई आगे से क्या नज़ारा दिखता है। बस अब यहीं हमने गाड़ी लगाई है, बाकी अभी आगे देखते क्या है। लो ये
ये किले की दीवार दिख तो रही है, बस दीवार ही दिख रही है मेरे को, बाकी इधर से पूरा अजमेर है। और ये वो किला है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये यहाँ पर कुछ अवशेष ही बचे हुए, अभी यहाँ देखते कैसे जाएंगे, पर बाकी ये पूरा अजमेर है। ये रास्ता बस पता नहीं कौन से रोड पे जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं हम। ये सीढ़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, पर चलते धीरे धीरे। यहाँ गुड़कने की पूरी संभावना है, पर ठीक है हम चल रहे हैं। कुछ लोग पीछे आ रहे हैं, ठीक है हम जा रहे हैं अब कहीं। तो गेट तो हमारे को कहीं दिखा नहीं है यहाँ पर, बाकी अब जो भी दिख रहा है आप देख लो। अभी किला उस तरफ दिख रहा है, पर देख लो भाई गड़बीठली। पानी यहाँ लो, दे दो यार, पी लेंगे कुछ। बाकी भाई गुड़क ही रहे हम तो, चलो चलते आगे। कहाँ से निकल रहे, जंगलों में से? कंटेंट के लिए कुछ भी सबको देख लो। बस अब यहाँ पे डोली चढ़नी है मेरे को। लो अमरजीत जी, ये बोतल पकड़ो, यही तो है सबसे। अब ये मोबाइल पकड़ो, सब्सक्राइब वीडियो स्टार्ट है। अब देखो मैं आता हूँ धीरे धीरे कैसे, तो नहीं किया था पाप पड़ेगा, देख लो। कर लो सब्सक्राइब। देखो क्या क्या कर रहा हूँ मैं। अरे दो विशाल जी, धक्का दो, धक्का दो। आ गए भाई, हम ऊपर चढ़ गए। बाकी ये देखो, फोन नहीं पड़ रहे हैं। अब कहीं तो चढ़ गए हम। चलो आगे चलते हैं, उधर क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट खेलेंगे। हम आए भी बड़े मस्त जगह से, बाकी चलो। ये देखो भाई, हमारा घर है इस तरफ। ये हमारे इधर फ्लोरेंस और ये स्काई टावर है, ये दो बिल्डिंग है। बाकी घर कुछ इस तरफ है। ये हमारे रेयान स्कूल घर के पीछे से दिखती है जो। ये इधर पूरे किले की दीवार है। और ये हमारे मोहित भाई व्लॉग करते हुए। और ये कुछ रास्ता है सीढ़ियों से आने का, हमारे को तो मिला नहीं। कहीं तो था ये रास्ता भी जो सीधा इसके अंदर मिल रहा था। हम तो पता नहीं कहाँ जंगलों में से आ गए, फिर आ गए कहीं तो। बाकी पीछे का नज़ारा भाई मस्त है, पूरा अजमेर दिख रहा है चारों तरफ, जो आना सागर के फैला हुआ है। और ये हमारे सभी मित्र। और ये यहाँ पर हम आ गए किले के कुछ कमरों की तरफ, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का रख रखाव नहीं किया गया है। केवल इसी कारण से ये क्षीण होता हुआ, बहुत मतलब कम होता हुआ, केवल दीवारें ही बच रखी है अभी इस किले के अंदर, दुर्ग के अंदर, जिनके नाम से अजमेरू को जाना जाता है, अजमेरू को। एंड उनके किले की ये हालत आप सभी को दिखा रहा हूँ मैं लाइव ही। एंड सभी कमरों में हम जाकर देख रहे हैं। और ये कुछ अवशेष मात्र में बोलूँगा, अगर इनका भी संरक्षण नहीं किया गया तो जल्दी ये भी मेरे हिसाब से विलुप्त हो जाएंगे, जिस प्रकार की अभी यहाँ पर इसकी हालत है। और ये यहाँ पर ना तो सरकार ज़्यादा कुछ कर रही है और इसका संरक्षण किया नहीं जा रहा बिल्कुल भी, जिस प्रकार से यहाँ पर मेरे को आकर के लगा। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ इन तस्वीरों में। आप देख सकते हो कांटे उगे हुए और चारों तरफ जंगल सा है। बाकी यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भी है तो किले की। और अगर मैं आगे दिखाऊँ आपको तो ऐसे चारों तरफ बहुत बड़ा है ये किला, छोटा नहीं था। ये देख सकते हो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। देखते अब कहाँ कहाँ हम जा पाएंगे। हमें गेट वेट तो कुछ मिला नहीं, हम तो पता नहीं चौकी के सामने से कहीं से तो घुस के आ गए यहाँ। बाकी ठीक है। और यहाँ पर अभी बस एग्जामिन करते हुए सभी लोग। तारागढ़ दुर्ग के अंदर में 7 बावड़ियां हैं जिनमें वर्षा जल संग्रह किया जाता था। उनमें से एक बावड़ी ये है। ऐसी अलग अलग जगह हमें तो 3 ही दिख पाई थी, तो एक हमने आपको भी दिखा दी। बाकी चलिए अब आगे चलते हैं। ये यहाँ क्रिकेट चल रहा है पहाड़ के ऊपर, और इधर की तरफ से नज़ारे देख लो। ये पूरा पहाड़ के ऊपर दीवारें ये पूरी ठेठ तक बनी हुई है। बस ये एडवेंचर ही चल रहा है हमारा। और बाकी अभी हम जंगलों में ही घूम रहे हैं। बाकी ये देखो, ये कुछ पुरानी बिल्डिंग सी है किले के टाइप की। हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कुछ तो किला ढूंढ रहे हैं, हमारे को किला नहीं मिल रहा मेन। वो अभी आगे गेट दिखा है हमको, अभी देखते हैं वहाँ पर। बाकी अवशेष ही है सभी। और बाकी अभी यहीं से आए थे हम, ये वही जगह है।
इसी बीच हम द्वार की तरफ जा रहे, बीच में खड़ा था घोड़ा और ऐसा आगे से हमारे को बताया गया कि ये लात मारेगा, तो हमने ये रास्ता छोड़ दिया। हमने बोला हमारे को घोड़े की लात नहीं खानी है और सर्दी का समय है, ज़्यादा लग जाएगी, तो हमने हमारा रास्ता बदल लिया। बोला आप खड़े रहिए, ये द्वार ये रास्ता अब हम आपको देते हैं। हम चले गए दूसरी तरफ से और जाकर के हम पहुंच गए कुछ इस जगह जहां पर बहुत सारी सीढ़ियां थी, जो अंतिम मतलब जो किले का जो बचा हुआ अंतिम जो अवशेष के रूप में एक द्वार है, उस द्वार की तरफ जाने का ये रास्ता है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर हम जा रहे हैं और फिर हम ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े हैं और यहाँ पर 60 रुपये में इनके ऊपर फोटोज क्लिक करवाई जा रही थी। तो आप अगर आओ तो आप करवा सकते हो जरूर से, अगर करवाना है तो। यहाँ पर देख सकते हो घोड़े को उछाल कर यहाँ पर फोटोएं खिंचवाई जा रही थी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और हम बढ़ चले अब आगे हमारी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था द्वार देखना, तो द्वार की तरफ चलते हैं। बाको है गढ़ बीठली, बाको बड़ बीसल, खान खेच तो खेत मज, दलमल तो अरिदल। तो गढ़ बीठली के नाम से भी प्रसिद्ध तारागढ़ का किला विश्व विख्यात अरावली पर्वतमाला के शिखर पर स्थित है और इसका निर्माण मैं आपको बता ही चुका हूँ जिस प्रकार से सम्राट अजयपाल चौहान जी ने करवाया था 11वीं सदी में। और ये इसका एक द्वार है जो कि पीछे वाला द्वार है, इसके आगे का द्वार तो अभी मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि यह किला जो है वो अधिकतर जो इसके अवशेष के रूप में ही बचा हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा जीता जागता किले के अवशेष के रूप में हमारे को एक सबसे बड़ा ये द्वार यहाँ पर देखने को मिला था, जिसके अंदर काफ़ी प्रकार की वास्तुकला हुई भी थी, परंतु यहाँ पर इसको भी काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रखी थी। हर दीवारों के ऊपर नाम उकेरे गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा किले के द्वार को भी क्षति की गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ आपको दिख ही रहा होगा, परंतु अभी भी ये दरवाज़ा स्थित है और काफ़ी मजबूत है। काफ़ी मोटे मोटे इसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ से जैसे ही हम द्वार से नीचे की तरफ में आ जाते हैं, इधर से एक अजमेर की तरफ जाने का रास्ता है और यहाँ से पहाड़ों की अरावली पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है। वैसे कि बीच में अजमेर के कुछ दृश्य, क्योंकि अजमेर अरावली पर्वतमाला के बीच में ही है। और ये एक दरवाज़ा, और इस दरवाजे की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार की है। ये हम चारों तरफ से दिखा देते हैं आपको। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी दीवारें और चारों तरफ से ये दरवाज़ा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर भाटे रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दयनीय स्थिति में सरकार अगर चाहे तो इसको और भी अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में बना भी सकती है। यहाँ पर देख सकते हो वास्तुकला के कुछ दृश्य जिनके ऊपर नाम उकेर दिए गए। तो यहाँ पर इस प्रकार का ये दरवाज़ा है। चलिए अभी और इसके ऊपर से भी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर हम मेहनत कर कर चढ़ गए दरवाजे के ऊपर, और ऊपर से कुछ अजमेर का इस प्रकार का दृश्य, आना सागर झील और उसके चारों तरफ पूरा बसा हुआ अजमेर ऊपर से कुछ इस प्रकार का लगता है। चलिए अब आगे और आपको इसको ऊपर से अच्छे से दिखाते हैं। भाई मैं बहुत थक गया हूँ, बाकी इसके ऊपर चढ़ गया जो गेट दिखा रहे थे हम आपको। बाकी देख लो नज़ारा यार, अवशेष मात्र है। यही पूरा किला है, मेन गेट। अभी देखो पूरा अजमेर दिखाते हैं आपको। अभी हम वहाँ नीचे थे उस तरफ, ये देखिए पूरी नीचे खाई है। पहले हम वहाँ भी थे जो क्रिकेट खेल रहे। ये पूरा अजमेर हमारा। यहाँ पर अब समय हो गया था इस दरवाजे के ऊपर से भी आगे की तरफ और कुछ एक्सप्लोर करने का, तो हम आपको दिखाते हैं हम किस तरह से दरवाजे पे चढ़े थे। खैर चढ़ते वक्त वीडियो नहीं बनाई थी, पर उतरते वक्त जरूर बनाई, वो देखिए अब आप। ब्लॉगर की लाइफ में कहाँ काटो में अभी आ रहे हम, भाई उतर गए। अब देखो कूदना है हमको, स्लो बनाओ इनकी, पीछे जाओ। कूदने के लिए जगह चाहिए मेरे को। कूदते हुए इतना कूद रहे हैं भाई। ये देखो डरते हुए, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं उतर गया। वो दो, अरे हाँ आओ। ये एक जना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ थी और एक एक करके सब उतर रहे थे। मतलब जाने का रास्ता भी थोड़ा, यहाँ पर बोलूँ ऊपर से आपको नज़ारा दिखाने हम गए तो थोड़ा कठिन सा रास्ता था और कांटे भी उगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर अभी अधिकतर
बहुत कम ही लोग आते हैं इस जगह पर ये गेट वगैरह देखने, क्योंकि ये बहुत ऊपर की तरफ है और यहाँ तक लोग पहुँच भी नहीं पाते, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन वगैरह कहीं भी नहीं दिए गए हैं रास्ते में कि आप इन दरवाज़ों तक देख करके पहुँच पाओ। और आने का रास्ता भी बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, तो पर हम हिम्मत डटे रहे और हम आ गए। और देख सकते हो अभी हम यहाँ से कूद कूद कर ऐसे चढ़े थे। बाकी ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको कुछ। सो यहाँ पर रास्ते में कुछ इस प्रकार के और कुछ मेरे को कमरे दिखे, जिसको हमने बाहर से दिखाया आपको। और बढ़ते चले हम वापस से हमारी गाड़ियों की तरफ, जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करी थी। चलते चलते रास्ते में यहाँ पर और कुछ यहाँ पर दुकानें टाइप लगी हुई थी, छोटी छोटी सी, जिनमें अलग अलग प्रकार के तेल वगैरह बेचे जा रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, अब मैं बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी पे रखते हैं इस पार्ट को। और यहाँ पर कुछ मित्रगण वार्तालाप कर रहे थे, जगह के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले रहे थे, तो ये भी एक अच्छा था। और यहाँ से हम निकल चले वापस से अपने वाहनों को लेने, और वापस से उसी रास्ते से जाकर अभी और दिखाते हैं। हम काफ़ी थक भी चुके हैं। पीछे बैग मत आना, नहीं आऊँगा। तो इस प्रकार से हम वापस से निकल गए हमारे नीचे पृथ्वीराज स्मारक देखने की तरफ, जो हम रास्ते में छोड़ आए थे। अगला व्लॉग आपको उसी का देखने को मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और निकल गए कुछ इसी पथरीले रास्तों में से हम वापस से अपने घर की तरफ, अजमेर की तरफ प्रस्थान कर लिया हमने यहाँ से। और कुछ इस प्रकार के रास्ते थे और हम थक भी काफ़ी चुके हैं, तो ठीक है। और रास्ते में हमारे को एक पुलिस चौकी भी देखने को मिल गई, और यहाँ पर स्वास्तिक के निशान के साथ तारागढ़ अजमेर भी लिखा हुआ था। और ये कुछ इस प्रकार की चौकी थी, और यहीं पर हमने गाड़ी खड़ी करी थी। चलिए अब चलते हैं अजमेर की तरफ। तो यहाँ से हम वापस से निकल गए, और आगे बीच में एक और चीज़ हमने देखी थी, वो भी देखते हुए अभी आपको वो भी दिखाते हैं। वहाँ से भी कुछ आपको किले की दीवारें अभी हम आपको दिखाएंगे, जो कि उस समय में इस्तेमाल की जाती थी दुर्ग को आक्रमण से बचाने के लिए। और ये रास्ते में हम निकल चुके गाड़ी लेकर फिर से उस वाली जगह की तरफ, जहाँ से वो दीवारें हम आपको दिखा पाए। और कुछ इस प्रकार की पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो चारों तरफ का नज़ारा यहाँ पर किस प्रकार का रहता है। और इतनी सकड़ी सकड़ी गलियों में से हम निकल कर वापस बढ़ चले आगे की तरफ। और रास्ते में अलग अलग प्रकार की यहाँ पर दुकानें और कुछ तो चीज़ें हम देखते हुए आगे बढ़ते गए। और यहाँ पर घोड़े हुए वगैरह भी साइडों में खड़े हुए थे। इस प्रकार से यहाँ पर फोटोशूट वगैरह किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी घोड़े वगैरह खड़े। और ये जंगल में अगर मैं आपको दिखाऊं अभी हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, तो इन कांटों के पीछे में एक जगह है जहाँ पर एक स्तंभ टाइप का मतलब कुछ बना हुआ है, किले की दीवार जहाँ से आपको दिखती है। कुल मिलाकर ये वाली जगह अगर आप देख सकते हो, तो अभी बस अपन यहीं पर जाने वाले। और यहाँ के भी कुछ आपको अजमेर के मंत्र मुक्त करने वाले दृश्य दिखाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं यहाँ की तरफ, और नीचे यहाँ पर से ये रास्ता है, इधर से अभी अपन चलने वाले हैं। रुके हैं और यहाँ पर हमारे को कुछ दिखा, और ये देखते क्या है। इधर घोड़े वगैरह बंधे हुए हैं, यहाँ तो भैंस की गेट भी है, और ये कुछ तो है। किले की दीवारें जो चारों तरफ है, हमारे को रास्ते में दिखी तो रुक गए हम। बाकी चलो ऊपर से देखते। मेरे को लगा बाकी यहाँ से पूरा आपको किले की दीवारें दिखेगी। ये बड़े बड़े दीवारें। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की नगरी के कुछ मंत्र मुक्त करने वाले दृश्य, चारों तरफ से अरावली पर्वतमाला दिखती हुई, और काफ़ी एक अच्छी मेमोरी हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। जो यहाँ पर हमारे को दृश्य देखने को मिले वो सभी, ये यहाँ पे किले की दीवारों में से गड्ढे हुआ करते हैं, जिसमें से कोई भी गोले बारूद वगैरह फेंकने के काम में आता था। ये किले की चारों तरफ दीवारों में है, हर जगह लगा हुआ है। और ये पूरी आप देख सकते हो, अभी हम उधर गए थे तो ये पूरा किला ही है, पर अभी नाम मात्र बचा है, वो अलग बात है। तो ये इधर केवल अवशेष मात्र बचे, बाकी देख लो क्या स्थिति है अभी की। ये हम इसके भी आगे गए थे, और बीच में हर जगह आपको घर दिखेगा, ये देखो चारों तरफ। Sometimes,
someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe. ये हमारे यहाँ के दो स्टेडियम, एक हॉकी का स्टेडियम है ये राइट वाला, और लेफ्ट वाला यहाँ पर ये क्रिकेट स्टेडियम है, चंद्रवरदाई। बाकी चंद्रवरदाई जी के नाम पर है। तो फिलहाल यहाँ से हम निकल गए वापस नीचे की तरफ। घाटी उतर कर जाना था हमको पृथ्वीराज स्मारक, और स्मारक का व्लॉग अगला आने वाला है, तो इंतजार कीजिएगा, वो व्लॉग भी आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अब अल्लाह भाई बहुत मेहनत करके व्लॉग बनाया है, तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देना जय पृथ्वीराज चौहान।